Welcome students, welcome to Schoolzy. As you know, you are only India's first free online school. Today we are going to discuss chapter 2 of class 9 Contemporary India यानी कि Indian Geography का chapter number 2 डिस्कस करेंगे. इसका नाम है Physical Features of India. Physical Features. This is the chapter. Very interesting, very informative. जिस देश में हम रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स उसके बारे में आज हमें जानना है. फिजिकल फीचर्स का मतलब है जैसे आपके पास साइकिल है आपकी या आपके पास बाइक है, लैपटॉप है. फिजिकल फीचर का मतलब है वो दिखता कैसे है, किस किस कौन कौन सी चीजें उसके अंदर हैं. जैसे साइकिल है, उसके ऊपर आपकी बैठने के लिए सीट होती है, पीछे होती है, एक हैंडल होता है, पैडल होते हैं, चेन होता है. तो फिजिकली कोई चीज कैसी दिखाई देती है, कौन कौन सी चीजें हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. बिफोर वी स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्टिनेंट. इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट. तो सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. उपमहाद्वीप is also known as Upmahadweep. And this subcontinent consists seven countries. For example, say, yes, of course, first is India. और इंडिया से ही एक कंट्री बनी थी पाकिस्तान. पाकिस्तान से एक बनी थी बांग्लादेश. और बांग्लादेश के बाद है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, and last is Maldives. इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये 7 कंट्री आपको दिखाई देंगी. इन 7 कंट्रीज को मिलाकर ही हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट. These 7 countries are known as इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्योंकि इनकी लैंग्वेज लगभग जो ज्योग्राफी है लगभग सबकी मिलती जुलती है, इसीलिए इनको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और दूसरी बात, ये जो 7 के 7 कंट्रीज बने हैं ये एक ही लैंड फॉर्म से बने हैं जिसका नाम था गोंडवाना लैंड. अभी मैं आने वाली वीडियो में, अभी जैसे हम क्लास आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड का क्या मतलब. नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स की बात, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. फिजिकल डिविजन्स ऑफ कि भारत को फिजिकली आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है बच्चों द हिमालयन माउंटेन. द हिमालयन माउंटेन फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान बोल लीजिए, है ना. इस पहले वाले को हिमालय पर्वत बोल लीजिए. थर्ड इज द पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया तो बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स प्रायद्वीपीय भारत. प्रायद्वीपीय. टेंशन ना लीजिए, इनके मतलब समझाऊंगा. प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप का क्या मतलब होता है, डोंट वरी. नेक्स्ट है इसमें इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल भी बोल देते हैं. डेजर्ट का मतलब मरुस्थल. नंबर 5 कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आइलैंड्स. some people pronounce island as island but it is not island, it is island. तो द्वीप कहते हैं. तो बच्चों ये 6 पार्ट्स हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के, 6 अलग अलग हिस्से हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि बच्चों वैली एक शब्द आएगा आपका अभी थोड़ी. वैली का क्या मतलब होता है, घाटी कहते हैं. और घाटी का मतलब वैली ऐसा नहीं है.
दो माउंटेन्स के बीच में ये जो प्लेन एरिया होता है जहां पर आप अपना घर बना के रह सकते हैं उसको वैली कहते हैं। यानी कि दो पहाड़ हैं, एक ये है एक ये है, दोनों के बीच में नीचे प्लेन एरिया है ना, उनका जो बॉटम है तलहटी है उसमें प्लेन एरिया है, उसको हम वैली कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा इसमें वर्ड आएगा माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणी। माउंटेन रेंज का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ माउंटेन। अ सीरीज ऑफ माउंटेन यानी कि बहुत सारे पर्वतों का ऐसे ग्रुप, लाइक दिस इज माउंटेन रेंज। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है ना, यानी कि हिमालय तो पूरा एक पर्वत है आपका, हिमालय पर्वत, उसके अंदर बहुत सारी रेंजेस हैं। धौलाधार रेंज, नागटिब्बा रेंज, है ना, पीर पंजाल रेंज, ये भी आगे अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। तो वैली क्लियर है, वैली क्या होता है, माउंटेन रेंज क्लियर है। अब पेनिनसुलर समझिए साहब, पेनिनसुलर क्या होता है। सपोज दिस इज अ लैंड फॉर्म, ये चारों तरफ वाटर है आपका। तो पेनिनसुलर क्या है, एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा लैंडफॉर्म है, एक ऐसा लैंड मास है जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम की बात करें, ये हमारा साउथ इंडिया है, तो ये थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, तो दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। आप कई बार सोच रहे होंगे कि यार साउथ इंडिया का तो जिक्र आया ही नहीं। इसको समझने के लिए आप साउथ इंडिया भी कह सकते हैं, बट ऐसा कोई नाम नहीं है इंडिया के फिजिकल डिवीजन का जिसमें साउथ इंडिया का जिक्र हो। हम उसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए हेडिंग बनाइए फर्स्ट, द हिमालयन माउंटेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन फर्स्ट पार्ट। बच्चों यूं तो ये टॉपिक जो है ना काफी बड़ा है, आप जितना आप मेरे से कहो सर 2 दिन पढ़ा दो तो 2 दिन भी चलता रहेगा, बट इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे 10th 11th में, के बारे में और भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपको ये समझना है कि हिमालयन माउंटेन क्या है, कैसे बना। बच्चों देखो, सबसे पहले जो अर्थ थी, अर्थ के ऊपर एक ही कॉन्टिनेंट होता था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया के दो हिस्से बने, यानी कि पेंजिया सबसे पहला महाद्वीप था पृथ्वी पर बनने वाला। जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले सिर्फ एक। तो पेंजिया के दो हिस्से बने, एक बना ल्यूरेंसिया और दूसरा बना गोंडवाना। दो लैंडफॉर्म बने। अब आपको यहां से दिख रहा होगा ल्यूरेंसिया, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट इसी से निकला है, ठीक है। हाँ देखिए, दिस इज ल्यूरेंशिया, दिस इज गोंडवाना, ठीक है। तो ये दो अलग अलग लैंडफॉर्म थे और इनके बीच में ऐसे ये टेथिस सी होता था इनके बीच में, टेथिस। तो ये गोंडवाना और लुरेंशिया दोनों आपस में स्ट्राइक करके टकरा गए, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर आपका बाहर आया, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, हिमालयन माउंटेन। अब ये कैसे आपस में टकराए, इसके लिए आपको क्लास 11 तक वेट करना पड़ेगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा ना, ये आपको समझ। तो बच्चों सीधी सी बात है, इंडिया का जो ये मैप है, यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए रफ मैप। ये जो मैप आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय पर्वत आज कहाँ है, ये है हिमालय पर्वत। दिस इज हिमालयन माउंटेन।
तो ये जो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन आपका बना है, ये यहाँ पर पहले भारत में ये पूरा पहले यहाँ पर टेथिस होता था, और ऊपर वाला हिस्सा ये लुरेंसिया से बना हुआ है, और जो नीचे वाला हिस्सा अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, भारत का ये वाला भाग, साउथ इंडिया वाला भाग, धीरे धीरे इसकी तरफ आता गया और ये दोनों आपस में टकरा। कौन से भाग? लुरेंसिया और गोंडवाना। उनके टकराने से जो टेथिस सी की जो तलहटी थी, बॉटम था, वो निकलकर बाहर आ गया, और उसी को आज हम हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और हिमालय जो है ये ऐसे फोल्डेड माउंटेन है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे नया पर्वत है, सिर्फ और सिर्फ 7,000 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं। तो विश्व का सबसे यंग माउंटेन है हिमालयन माउंटेन, और इंडिया में ये ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक आपका फैला हुआ है पूरा। समझ में आई? हिमालय के बारे में कुछ मेन चीजें और है। हिमालयन जैसे ईस्टर्न बाउंड्री पे आता है, ये डाउन नीचे आपका साउथ की तरफ बैंड हो जाता है, इधर भी ऐसे ही है, साउथ की तरफ बैंड हो जाता है ऐसे, और दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर भी दो ब्रांचेस में, एक ब्रांच आपकी इंडिया में आती है और एक म्यांमार में। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेन मेन बातें हैं वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट, हिमालयन इज यंग एंड ओल्ड माउंटेन। हिमालय जो है एक नववलित पर्वत है, नववलित पर्वत है, नववलित पर्वत है, सबसे नया है। दूसरा, मेड अप ऑफ टेथिस सी बॉटम। टेथिस सी का जो बॉटम है, तलहटी है, उससे बना है। और अगर रॉक्स पूछ लें कि हिमालय के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से हिमालय आपका बना हुआ है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ दे कि विच काइंड ऑफ मटेरियल इज फाउंड इन द कोर ऑफ हिमालय, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज फाउंड इन द कोर ऑफ हिमालय। ठीक है बेटा। और हिमालय इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में हिमालय को हिमालय कहते हैं, पाकिस्तान में सुलेमान कहते हैं, पाकिस्तान में सॉरी हिंदू कुश कहते हैं, हिंदू कुश, हिंदू कुश। अफगानिस्तान में सुलेमान कहते हैं, सुलेमान। चाइना में कुनलुन कहते हैं, कुनलुन। और मैंने आपको कहा कि ये म्यांमार में भी है, तो म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत कहते हैं, अराकान योमा। जैसे आपका घर में निकनेम कुछ और होता है, फ्रेंड सर्कल कुछ और बुलाता है, रियल नेम कुछ और होता है ना? वैसे ही हिमालय जो है आपका पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी, चाइना में भी है, म्यांमार में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी। ये बात समझ रहे हैं आप? तो इन सारे देशों में हिमालय आपका। अभी तक आपने क्या सीखा? हिमालयन माउंटेन बना कैसे? सुपर कॉन्टिनेंट था धरती पर एक ही, जिसका नाम था पेंजिया, दोनों आपस में स्ट्राइक हुए, अलग अलग टूट गए, लुरेंसिया बना, गोंडवाना बना। तो हिमालयन माउंटेन इन दोनों के टकराने से इसकी जो टेथिस सी इन दोनों के बीच में था, उसकी तलहटी बाहर आ गई और वो बन गई हिमालयन माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन है, टेथिस सी की तलहटी से बना है, और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। ठीक है बच्चों। और ये खास बात है हिमालय के बारे में। एक चीज और आपको बता दूं, हिमालय की अगर हम लेंथ की बात करें इंडिया में, तो हिमालय करीब 2400 किलोमीटर लंबा है। अगर हम बात करें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी ब्रेथ की अगर बात करें, ब्रेथ इज अप्रोक्सीमेट 240 किलोमीटर्स,
तो 350 किलोमीटर। ठीक है, ईस्टर्न साइड में इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर के। यानी कि बच्चों अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट में अगर जाएंगे तो हिमालय की हाइट बढ़ती जाएगी और ब्रेड्थ कम होती चली जाएगी। एक बात समझ में आई? जितनी भी बड़ी बड़ी माउंटेन, हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, मकालू है, मसालू है, ये सारी की सारी आपकी इधर ईस्टर्न साइड में है। और आप अच्छे से जानते हैं कोई चीज अगर ज्यादा ऊंची है तो उसमें जो विड्थ है उसकी कम मिलेगी, और अगर विड्थ ज्यादा होगी तो उसकी हाइट कम मिलेगी। तो अगर वेस्ट में आप आएंगे तो वेस्ट में हिमालय की जो हाइट है वो कम मिलेगी और आपकी जो ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो ज्यादा मिलेगी। इसलिए ज्यादातर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो आप हिमालय में पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट, मैंने नाम लिए भी दो तीन के, तो वो ईस्टर्न साइड में आपको ज्यादा मिले, ना कि वेस्टर्न। वेस्टर्न में इसका फैलाव ज्यादा है। चंडीगढ़ जो है आपका, चंडीगढ़ से शुरू हो जाइए और लास्ट लेह लद्दाख तक चले जाइए, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, ये पूरा हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, तो ईस्ट में इसका स्ट्रेच कम है, 150 किलोमीटर है, और वेस्ट में इसका जो स्ट्रेच है वो 240 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? बुक बाद में पढ़ना, पहले वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को बच्चों आपको 10th में भी जाना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए भी जाएंगे, तो वहां पर ये सारा ताना बाना आपका काम आएगा। जिस भारत देश में हम रहते हैं, अगर उसमें हमें सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑफिसर बनना, तो बिना इस क्लास के आप वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल्स ही ना केवल आपकी एकेडमिक्स को टारगेट करता है, बल्कि साथ में आपके आने वाली जो लाइफ है, आने वाला जो आपका एकेडमिक है, के लिए भी आपको वेल इन एडवांस प्रिपेयर करके। ये वीडियो आप देखेंगे, साथ में आप बुक पढ़ेंगे, तो बुक में आपको कंटेंट कम मिलेगा, यहाँ आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया हिमालयन माउंटेन के बारे में, और आपको आपको ये भी पता चला कि अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में उनको हम डिवाइड करके रखते हैं? ठीक है, लेट अस मूव ऑन। बच्चों अब आपको इसके राशन कार्ड के बारे में पता चल चुका है। आई मीन टू से दैट ये बना कैसे आपको पता चल चुका है। अब आपको ये पढ़ना है कि हिमालयन माउंटेन को हम कितने पार्ट्स में स्टडी करेंगे इन द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इंडिया। जब भी हिमालय का जिक्र आएगा, ये मैप आपके जहन में एकदम से आ जाना चाहिए। बिना इस मैप के आप हिमालयन माउंटेन के बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, पढ़ने की तो दूर बात है। ये वही मैप है जिसको देखते हमारे दिलों की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। अब बच्चों हिमालयन माउंटेन है, इसके आपकी बुक में 3 हिस्से डिवाइड करके दे रखे हैं। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको 4 मिलेंगे। मैं आपको चारों बताता हूं, लेकिन बताऊंगा सिर्फ 3 के बारे में, एक्सप्लेन करूंगा 3 के बारे में। सबसे पहला हिस्सा हिमाद्री, या इसका एक और नाम है इनर हिमालय। और हिमालयन माउंटेन की जो एवरेज हाइट, मैंने आप बताना मैं भूल गया, एवरेज हाइट इज अप्रोक्सीमेट 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट। तो नाम से प्रतीत हो रहा है हिमालय सबसे अंदर वाला हिस्सा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हिमाद्री। दिस इज हिमाद्री। देख रहे हैं आप मैप, हिमालय का सबसे अंदर वाला हिस्सा। अब सबसे अंदर वाला हिस्सा है तो सबसे ऊंचा भी होगा, है ना, हाईएस्ट। इसके अंदर पीक मिलेंगे आपको। हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है? नेपाल में है। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। कुछ बुक्स में आपको 8850 मीटर्स में मिलेगी। ठीक है, एक और है कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा, कंचनजुंगा इज इन इंडिया। ठीक है, और भी है माउंट मकालू,
माउंट मसालू, बहुत सारी पीक्स हैं जो आपके ईस्टर्न पार्ट में यानी कि इनर हिमालय में स्थित। तो इनर हिमालय सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा है तो भाई सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ऐसी जगह कोई रह सकता है? बिल्कुल नहीं, इंसान का तो रहना इम्पॉसिबल है। तो इस हिस्से में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है? एक लंबा चौड़ा मैदान बर्फ का, जिसपे बर्फ ही बर्फ है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर से ही बहुत सारी रिवर्स हमारी निकलती हैं, जैसे गंगा है ना, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। सारी रिवर्स आपकी कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। वो रिवर्स जो ग्लेशियर से निकलती है उनमें 12 के 12 महीने आपको पानी मिलेगा, एवरग्रीन रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो इनर हिमालय के बारे में इतना याद रखिए, इसका नाम इनर हिमालय है, हिमाद्री है, हाईएस्ट पीक है। और हिमाद्री जो है, अगर आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो इसकी हाइट ज्यादा मिलेगी और ब्रेड्थ कम मिलेगी। वेस्ट में अगर जाएंगे हिमाद्री के, इधर आपको हाइट कम मिलेगी और ब्रेड्थ। ठीक है, तो पहला हिस्सा है हिमालय का, हिमाद्री। दूसरा हिस्सा कौन सा है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों लेसर हिमालय। लेसर लेसर हिमालय का एक और नाम है मिडिल हिमालय, मध्य मध्य हिमालय को एक और नाम दे देते हैं लघु हिमालय। अब लेसर हिमालय में बच्चों इसकी जो एवरेज हाइट है वो कम है। एवरेज जो हाइट है वो कम है, 2500 मीटर से 3500 मीटर के आसपास, 2500 मीटर्स टू 3500 मीटर्स तक। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दिस इज लेसर हिमालय। दिस इज लेसर हिमालय। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं, मंदिर आपके लिए मैं बना रहा हूं स्क्रीन पे, दिस इज मध्य हिमालय। अब बेटा मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट आप देख रहे हैं 2500 मीटर्स टू 3500 मीटर्स। यानी कि इसमें जो हाइट है, हाइट ना ज्यादा है ना कम है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहता है, ठंडा गर्म दोनों रहता है। तो ऐसी जगह जहां मौसम ठंडा भी हो गर्म भी हो, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप वहां घूमने जाएं, है ना? तो जितने ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपने सुना है, मंसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, है ना, वैष्णो माता, वैष्णो देवी की जय, आप गए होंगे, आई एम श्योर आप गए होंगे। तो जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे प्लेसेस आपके कहाँ है? लेसर हिमालय। ठीक है, तो लेसर हिमालय में अंदर क्या मिलते हैं आपको? मैक्सिमम हिल स्टेशन आपको यहाँ मिलते हैं, मैक्सिमम हिल स्टेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। और बच्चों लेसर हिमालय को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पीर पंजाल एक इसका नाम है, पीर पंजाल रेंज। लेसर हिमालय की एक छोटी सी रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल। तो जे&के में लेसर हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। दूसरा धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज आपका उत्तराखंड और हिमाचल में है। तीसरा है आपका मंसूरी रेंज, मंसूरी, सबको पता है मंसूरी कहाँ। चौथा है महाभारत रेंज, महाभारत नेपाल में है बच्चों ये। ठीक है, तो आपका जो वैष्णो देवी टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल पीर पंजाल रेंज में है यहाँ, वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, एवरेज हाइट है, हिल स्टेशन मैक्सिमम यहाँ है। इसके अलग अलग नाम है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मंसूरी रेंज, महाभारत रेंज।
और मंसूरी को बच्चों कहते हैं द क्वीन ऑफ ऑल हिल्स, सभी पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? मंसूरी को कहते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आई एम श्योर आपकी समझ में आ रही होंगी और काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है। मैप से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ और कुछ नाम्स मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ नेम्स नोट करिए और सर्च करिए वो कहाँ है। फर्स्ट इज डलहौजी, डलहौजी। सेकंड धर्मशाला, मंसूरी, नैनीताल। नोट करिए, ये आपको सर्च करना है और आपकी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। शिमला, नारकंडा, नारकंडा, कुफरी, ये सारी चीजें आपको सर्च करनी है और लिखनी है कौन कहाँ है, ठीक है। तो हिमालय के दो पार्ट हमने पढ़े, हिमाद्री, लेसर हिमालय। लेट्स हम चलते हैं शिवालिक यानी कि थर्ड हिस्से की तरफ, शिवालिक हिल्स की तरफ। बच्चों थर्ड हिस्से पे जाने से पहले वैलीज के बारे में पढ़ लें। मैंने आपको कहा था ना, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसे वैली कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, कुल्लू वैली, लाहौल स्पीति, ये कुछ वैलीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं या नहीं भी पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ वैलीज हैं जो इनर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है, या मिडिल हिमालय के अलग अलग रेंजेस है, पीर पंजाल, धौलाधार, इनके बीच में। आप पता करिए कश्मीर वैली किस स्टेट में है, कुल्लू वैली कहाँ है, लाहौल स्पीति कहाँ है। थर्ड हिस्सा है हिमालय का जिसका नाम है शिवालिक हिल, शिवालिक हिल का एक और नाम है आउटर हिमालय, तो आउटर हिमालय भी बोल देते। शिवालिक हिल्स बच्चों, ये आपके लिए मैप पे मैं बना रहा हूँ, दिस इज शिवालिक हिल। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ईस्ट में जैसे हम जाते हैं तो हिमालय का जो स्ट्रेच है वो कम होता चला जाता है और वेस्ट में जैसे आते हैं स्ट्रेच बढ़ जाता है, ठीक है। ये मैं 3 बार बता चुका हूँ, ये चीज ध्यान रखना है। तो शिवालिक हिल्स में बच्चों दो चीजें मिलेंगी, एक दून एक द्वार। जैसे देहरादून है ना, हरिद्वार, हरिद्वार बच्चों वो प्लेस है जहां से प्लेन एरिया शुरू होता है, क्योंकि हिल्स के बाद प्लेन एरिया आएगा। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हरिद्वार वो जगह है जहां से गंगा रिवर हिल्स में अपना सफर पूरा करके प्लेन एरिया में एंट्री लेती है, यानी कि हरिद्वार इज द एंट्री पॉइंट ऑफ गंगा रिवर इनटू द प्लेन एरिया। पूछा जाता है कि किस शहर से होते हुए गंगा रिवर हिल्स से अपना सफर खत्म करके प्लेन एरिया में एंटर लेती है, दैट इज हरिद्वार। ठीक है, तो शिवालिक में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ हिल स्टेशंस बहुत कम है क्योंकि ये इसमें टेम्परेचर आपका कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थे हिमालय के 3 हिस्से। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो इनर हिमालय के उस पार है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये इनर हिमालय के सबसे उस पार है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हिमालय का ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे पुराना हिस्सा है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत सारी इसमें रेंजेस हैं, रेंजेस आप जान लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एक है कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। क्योंकि आप बच्चों के मन में एक बात चल रही होगी, पूरा हिमालय सर खत्म होने वाला, अब तक लद्दाख का जिक्र क्यों नहीं हुआ? तो ले लीजिए, हो गया आपके लिए। लद्दाख रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जब आप पूरे इनर हिमालय को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तब आएगा। और एक और है कैलाश रेंज, हर हर महादेव, कैलाश रेंज।
तो ये सारी की सारी रेंजेस ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये याद रखिए। और हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप पासिस के बारे में पढ़ेंगे। पासिस को बोलते हैं बेटा दर्रा, ठीक है। पासिस क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो आपको पता तो होगा। सरकारी स्कूल में जो दीवारें होती हैं उनमें बच्चे बीच में बहुत सारे छेद कर लेते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आपको दीवार तोड़ने और निकल जाना है। तो सरकारी स्कूल की जो चार दीवारी होती है उसमें बीच में छेद होता है जिसमें से बच्चे छलांग मार के भाग जाते हैं, इसी को दर्रा कहते हैं। मतलब क्या है मेरा कहने का, अगर मान लीजिए दो हिल्स है तो दो हिल्स के बीच में बहुत कम हाइट पर एक रास्ता होगा जिसके द्वारा आप हिल्स के आर पार जा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पास या दर्रा। ये दर्रा आमतौर पर पहाड़ी के दोनों तरफ बसे दो शहरों को कनेक्ट करने का काम आता है। और इस पास का एक और नाम है ला, को ला भी बोल देते हैं, चिपकी ला, बुमडी ला। हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब पासिस के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जवाहर टनल है, जवाहर टनल, पता करिएगा ये कौन से पास पर, जवाहर टनल कौन से पास पर स्थित, ये आपका होमवर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हिमालय यानी कि इंडिया का फिजिकल फीचर का पहला पार्ट द हिमालयन माउंटेन खत्म किया। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया। आई होप ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप एंजॉयिंग Indian geography on Schoolzy. Thank you very much.